पिछली वीडियो में आपने प्रकाश यानी लाइट के सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। इस भाग में लाइट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की वीडियो लेकर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके परावर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ए यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन का कॉन्सेप्ट आपने पिछली वीडियो में ही समझा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को ही रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह आंसर सही हो गया ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात से गुजर सकता है। और आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी करते रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। विकल्प है आपके, या प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, या डी ऑप्शन है इसका कारण पारसेण है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका कारण परावर्तन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सूखे बालू पर पड़ने वाली किरणें जो होती हैं वो परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे यह चमकीला दिखाई देता है। जबकि अगर हम गीले बालू की बात करें तो उसमें जो प्रकाश की किरण होती है वो ऑब्जॉर्व कर ली जाती है यानी अवशोषित कर लेता है, इसीलिए यह द्युतिहीन दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर, इसका रीजन क्या हो जाएगा? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। विकल्प है मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, सी ऑप्शन है मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जल के अंदर की मछली जो होती है वो अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, अतः मछुआरे को मछली मारने की कोशिश में ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है और इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? सॉल्व करते हैं। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई दी हुई है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन। द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होगा? वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो वैल्यू रखेंगे। वास्तविक गहराई कितनी है? 20 है और आभासी गहराई कितनी है? 15 है। इसको सॉल्व करेंगे। 20/15 5 से कट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 से 4 को डिवाइड करेंगे 1.33 सॉल्व करने पे आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो गया। समझ गए होंगे न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब कोई तरंग किसी द्रव दर्पण में परावर्तित होती है तो परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? उसके आयाम में यानी एम्पलीट्यूड में, उसके वेग में यानी वेलोसिटी में, सी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ में, या डी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जब कोई तरंग किसी दर्पण में रिफ्लेक्ट होती है तो परिवर्तन उसके आयाम में आता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आएगा। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है और तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए राइट आंसर हो गया आयाम। अगला क्वेश्चन करते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? विकल्प है आपके, हीरे रेडियोधर्मी है इसलिए विकिरण होता है, बी ऑप्शन है उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं, सी ऑप्शन है हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें कुछ मात्राओं में रेडियम होते हैं, या डी हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फल की आणविक संरचना होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? बी। बी ऑप्शन सही हो जाता है। उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं, इसीलिए हीरे रात में चमकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट है। विकल्प है आपके कोलर ने, जॉर्ज स्टीफनसन ने, या सी जेड जॉनसन ने, या डी गैलीलियो ने। तो आप जानते हैं गैलीलियो ने दूरदर्शी का किया, जबकि सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेड जॉनसन। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, 2D है, -2D है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? विकल्प है +2 मीटर, -2 मीटर, 0.5 मीटर, या -0.5 मीटर। सॉल्व कर। पावर इज इक्वल टू, लेंस का जो पावर होता है वो फोकस दूरी के फोकल लेंथ के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि फोकल लेंथ को हम जब मीटर में लेते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो दी गई है उसको पुट करेंगे। पावर यानी लेंस की क्षमता दिया गया है तो 2D रखेंगे, -2D इज इक्वल टू 1/f, -2 इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से अगर हम f निकालेंगे तो -1/2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। किसका? निगेटिव, -0.5, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्या रिलेशन बताया? p इज इक्वल टू 1/f एंड f को हम मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो p यानी पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इस फॉर्मूले से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और पावर को
डायोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अबिंदुकता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा बी यानी हाइपरमेट्रोपिया। यदि मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया नामक यानी दृष्टि दोष हुआ होगा। इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसके कारण रोगी को निकट की वस्तुएं ठीक से नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है? यही यानी दूरदृष्टि दोष को, हाइपरमेट्रोपिया को, इस डिफेक्ट को किस लेंस से दूर करते हैं? विकल्प है उत्तल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या डी ऑप्शन अवतल लेंस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा ही हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक पूछा गया है, इसमें स्नेल का नियम यूज करेंगे हम लोग। विकल्प है आपके √2, 1/√2, 2 या 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। स्नेल के नियम से आप जानते हैं कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। और यहाँ पे साइन आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 45 दी गई है। सॉरी, साइन आई की वैल्यू साइन 90 करेंगे एंड साइन आर साइन 40 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, जबकि साइन 45 की 1/√2 होती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, √2 ऊपर आ जाएगा तो √2 ही बचेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्नेल के नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन क्या सही होगा? √2। अगला क्वेश्चन करते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृग तृष्णा यानी मरीचिका बनने का कारण क्या है? विकल्प है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, परावर्तन या डी ऑप्शन है अपवर्तन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मरीचिका के कारण ही, इसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण ये बनता है। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान को मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका रीजन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री हो जाता है तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक क्या होगा? विकल्प है आपके 1.5, 0.5, 2 या 1.25। तो माध्यम का अपवर्तनांक पूछा गया है। फॉर्मूला इसने लॉ लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ साइन आई क्या है? साइन 90 है एंड साइन आर साइन 30 है। तो साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस तरह 2 ऊपर आ जाएगा और आंसर सही हो जाएगा 2। विकल्प देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ गए होंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है मोटर वाहनों में? विकल्प है उत्तल, समतल, अवतल और गोलीय। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है और वस्तु से छोटा इमेज हमको प्राप्त होता है। इसीलिए काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब, उसका जो इमेज होता है वो एक छोटे से क्षेत्र में कवर हो जाता है और यह इसमें उपयुक्त होता है। तो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? किसके कारण? विकल्प है प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या उत्प्लावन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी यानी अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही, अपवर्तन इस गुणधर्म के कारण पानी में भरी हुई डुबोई गई छड़ी कुछ अपनी अविलंब से हटी हुई प्रतीत होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, मुड़ी हुई प्रतीत होगी। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? इंपॉर्टेंट, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या माइकलसन। राइट आंसर पिछली वीडियो में भी पढ़ा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? विकल्प है आपके मैक्सवेल, न्यूटन, यंग या डी ऑप्शन है स्नेल। विद्युत चुंबकीय स्वरूप की बात करें तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप खोजा था वो मैक्सवेल ने खोजा था। इस तरह आंसर सही हो जाता है आपका ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इंपॉर्टेंट, रेटिना, लेंस, कॉर्निया या पूरी आंख को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्रदाता जो होता है वो कॉर्निया को दान देता है या कॉर्निया को ही प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प है आपके अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर इस प्रश्न के क्या हो जाएगा? प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहते हैं? पिछली वीडियो में भी पढ़ा। विकल्प है आपके फोटोन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या परमाणु। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसको हम फोटोन कहते हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? विकल्प है किरीट, वर्णमंडल, प्रभामंडल या कोई भाग नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो आपका होता है किरीट। ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? विकल्प है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों तरंग या इनमें से कोई नहीं। यह भी महत्वपूर्ण है, तो आप टिक करेंगे अनुप्रस्थ तरंग पे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? मैक्सिमम किसमें होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, हीरे में, पानी में, हाइड्रोजन में या डी ऑप्शन है निर्वात में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निर्वात। प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम निर्वात यानी वैक्यूम में हो गया, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या किसकी वजह से पॉसिबल है? कौन सी घटना है ऐसी? विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के द्वारा ही हम जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है किसके समान होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान या डी ऑप्शन है तरंग एवं कण के समान नहीं। तो किसके समान होती है प्रकाश की विकिरण की प्रकृति? जो नेचर होता है, टेंडेंसी जो होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है, इसीलिए इसकी दोहरी प्रकृति होती है, डबल नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, तरंग और कण की प्रकृति। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन है आपके वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर बनते हैं। बी ऑप्शन है वायुमंडल में लंबी बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है। सी ऑप्शन है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है। या डी, दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये भी है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछा गया है। ये ऑप्शन है आपके ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। बी ऑप्शन है आपका ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक तो नेत्रकार लेंस और दूसरा आपका नेत्रक। और तीसरा ऑप्शन है आपका ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, या डी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, जिसमें एक नेत्राकार लेंस और दूसरा नेत्रक होता है। इस तरह राइट आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश होता है कौन? सबसे वेवलेंथ सबसे मिनिमम किस में होती है? ऑप्शन है आपके लाल, पीला, नीला या बैंगनी। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो लाइट है, प्रकाश है, वो बैंगनी यानी पर्पल कलर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? कौन सी घटना है? विकल्प है आपके अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। इंपॉर्टेंट ये भी है, पिछली वीडियो में भी समझा। आकाश नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश आपका नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? विकल्प है सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकस लेंस। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सिलेंडरी लेंस यानी बेलनाकार लेंस को इसका यूज करके हम अबिंदुकता का दोष दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? विकल्प है उत्तल लेंस, अवतल, समतल या वर्तुलाकार लेंस। इस प्रश्न का भी राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कैमरे में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से किसमें दोपहर की आप की छाया जो होती है सबसे छोटी होती है? कौन सी तिथियां हैं? 25 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 14 फरवरी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो होता है वो आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश में आने पर। तो 21 जून, बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? विकल्प है व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विक्षेपण या विवर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले चमकीले रंग के दिखाई देते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इंपॉर्टेंट ये भी है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा। सी ऑप्शन है आभासी तथा सीधा या डी आभासी तथा उल्टा। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी वास्तविक और उल्टा मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना के बारे में जाना था, इस पर प्रतिबिंब जो बनेगा, जो इमेज बनेगा वो वास्तविक और उल्टी बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बैंगनी, बी ऑप्शन है पीला, सी लाल या डी नीला। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बैंगनी। इंद्रधनुष में जो विक्षेपण अधिक होता है वो बैंगनी कलर का सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को इनका विच्छेदन कर सकता है? विकल्प है आपके सोडा कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांच या पायरेक्स कांच। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी, यानी क्रुक्स कांच। इस कांच में जो यूवी रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये विच्छेदित कर जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग क्रुक्स कांच, सी ऑप्शन सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन करते हैं, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है, प्राणी लाल रंग की पहचान कर सकते हैं, सी ऑप्शन है लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, या डी लाल खतरे का प्रतीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसीलिए यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा हमें दिखाई देती है, उसमें लालिमा छा जाती है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी या नीला? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी, क्वेश्चन अभी किया, बैंगनी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, विकल्प है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतल, यानी बी। रोगियों के दांत देखने में, नाक, कान, गला, ये सब ऑर्गन्स देखने में जो चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सही है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है इसका सही रूप, तो ये गलत हो गया। f इक्वल टू d/2, ये भी नहीं है सही। क्या है? d इक्वल टू f/, रेडियस फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट 1/f। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? विकल्प है आपके 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, ये सही नहीं है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, माइनस 1/u। ठीक है, दूसरा आपका f इज इक्वल टू d/2, ये भी गलत है। तीसरा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये सही है, जबकि ये भी गलत है। f इज इक्वल टू u प्लस v भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, या प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? विकल्प है अपसारी, बेतरतीब, समांतर या डी ऑप्शन है अभिसारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर, पैरेलल। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो कैसा? समांतर किरण पुंज प्राप्त करते हैं। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। डायोप्टर किसकी इकाई है? अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, या सी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता की, इंटेंसिटी की, और अगला है आपका ध्वनि की तीव्रता की। तो डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। राइट आंसर हो जाएगा पावर ऑफ लेंस, ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आयरिस का क्या काम होता है? इंपॉर्टेंट है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाता है, सी ऑप्शन है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजता है, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है, ये आयरिस का काम होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम पे, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, या वेग से? तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? विकल्प आपका सही हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाता है, तरंग दैर्ध्य पर यानी वेवलेंथ पर प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? विकल्प है आपके हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया या मायोपिया, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मायोपिया। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है, और वो किस में होता है? मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष में होता है। इस तरह राइट आंसर हो जाता है मायोपिया, यानी सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ल्यूमन एकक है, ल्यूमन की इकाई, ल्यूमन किसकी यूनिट है? विकल्प है आपके ज्योतिफ्लक्स का, बी ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, या सी प्रदीप्त घनत्व का, या डी चमक का? राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ज्योतिफ्लक्स का। ठीक है, ज्योतिफ्लक्स की इसकी यूनिट ल्यूमन होती है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? विकल्प है आपके प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या डी प्रकाश का अपवर्तन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। वो हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डी ऑप्शन सही हो गया। अंतिम प्रश्न देखते हैं, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? विकल्प है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या प्रदीप्त? तो जो लैम्बर्ट नियम है वो प्रदीप्त से रिलेटेड है, प्रदीप्त से संबंधित है, तो लैम्बर्ट नियम का संबंध प्रदीप्त से है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार आपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।